I welcome all of the businessmen, I welcome all of the job employees, I welcome all of the students. मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे कि अगर हम जॉब कर रहे हैं तब भी हमें प्रेजेंटेशन देना होता है, अगर हम स्कूल कॉलेज में हैं तब भी हमें कोई ना कोई प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, अगर हम कोई बिजनेसमैन हैं तब भी हमें प्रेजेंटेशन देना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज़ को उन्हें समझाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि क्या होता है प्रेजेंटेशन, क्या होते हैं टाइप्स ऑफ द प्रेजेंटेशन और कैसे प्रिपरेशन करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। बिकॉज प्रेजेंटेशन इज अ मैथड ऑफ प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन अ प्रॉपर मैनर। खुद को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का एक मैनर होता है। तो आइए आप सभी को बताता हूँ कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं और क्या टाइप्स ऑफ द प्रेजेंटेशन होते हैं और क्यों प्रेजेंटेशन देते हैं। बाय द वे सी प्रेजेंटेशन ये एक तरीके की स्किल है, ठीक है। प्रेजेंटेशन इट्स काइंड ऑफ अ स्किल, ये क्या है, एक तरीके का स्किल है। और स्किल का मतलब होता है इट्स अ प्रैक्टिकल, राइट। इट्स नॉट अ थियोरेटिकल थिंग। कोई थ्योरी नहीं है कि जिसको हमने पढ़ लिया और हमारा काम हो गया, नहीं नहीं नहीं। एक तरीके से क्या है, स्किल है। स्किल का मतलब होता है प्रैक्टिकल। स्किल का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल्स करने में, कुछ प्रैक्टिकल्स करने का, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंटरव्यू स्किल्स के बारे में सीखा, इंटरव्यू स्किल्स जैसे इंटरव्यू कैसे देते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं इंटरव्यू के लिए, और आपने इंटरव्यू क्रैक करना चाहा तो क्रैक नहीं होता है बिकॉज हमने उसको थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है। बस उसकी प्रैक्टिकली बॉडी लैंग्वेज की प्रैक्टिस, प्रैक्टिकली उसके टोन ऑफ द वॉइस की प्रैक्टिस, प्रैक्टिकली अपने बॉडी जेस्चर पोस्चर की तैयारी नहीं करते हैं। तो जब हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो हमें प्रैक्टिकली प्रिपरेशन करना होता है, तब हम जाके अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट है, पीटी का टेस्ट होता है, उसे निकाल पाते हैं। तो प्रेजेंटेशन भी एक तरीके का स्किल है जिसको हम प्रैक्टिस कर करके, प्रैक्टिकल कर करके तब सीख पाएंगे। तो आइए आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकल्स करने हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल्स करने हैं और कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। सी सो प्रेजेंटेशन इज अ स्किल एंड देयर आर स्पेशली 6 टाइप्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। 6 तरीके का प्रेजेंटेशन होता है। देखिए मैंने आपको ट्रिक में, छोटे ट्रिक में याद करने के लिए बना दिया है I, P और MD, ठीक है। I, P, MD ऐसे करके याद कर लो, I, P और MD करके। तो जो पहले टाइप की स्पीच होती है, पहले टाइप की प्रेजेंटेशन होती है, वो है आपका इंफॉर्मेटिव स्पीच, इंफॉर्मेटिव स्पीचेस, इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशंस, ठीक है। जो इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन होता है वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वो कोई नॉलेज देने के लिए, कोई थॉट्स देने के लिए, कोई आइडियाज़ शेयर करने के लिए होता है। देखो जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन देंगे और हम अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने नॉलेज को शेयर करेंगे, अगर वो शेयर करने के बाद ऑडियंस उसे परसीव कर ले, ऑडियंस को क्या कर ले, परसीव कर लेता है, ऑडियंस उसे परसीव कर लेते हैं, ठीक है। ऑडियंस उसको समझ जाती है, तब हम समझ जाते हैं कि हमारा जो प्रेजेंटेशन गया ना वो इफेक्टिव है, वो अच्छी तरीके से प्रभावशाली है, लोगों को समझ में आ रहा है। तो हमारा प्रेजेंटेशन या हमारी स्पीचेस इफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब प्रेजेंटेशन ही अच्छा नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमारी स्पीच ही सही नहीं है। सी तो हमें क्या बनाना है, अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाना है। इसके लिए हमें अपने विचारों को ऐसे रखना है कि लोग समझ जाएं, पीपल कुड अंडरस्टैंड दैट। सी तो I में सबसे पहले आता है इन्फॉर्मेटिव स्पीच। इन्फॉर्मेटिव मतलब होता है इन्फॉर्मेशन देना, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप, कोई थॉट्स दे रहे हो, कोई आइडियाज़ दे रहे हो। जैसे कंपनी में क्या होता है, HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स का जो प्रेजेंटेशन होता है कि बताते हैं हम किस तरीके से जॉब लेना है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं, बस नॉलेज देते हैं। जब भी हम कोई स्पीच के थ्रू, जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन के थ्रू कोई नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं तो ऐसे स्पीचेस को बोलते हैं, ऐसे प्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम लोग इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। देन सेकेंड हियर it's called instructive presentation। इंस्ट्रक्टिव प्रेजेंटेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करेंगे लोगों को, हम कोई चीज़ बताएंगे, कोई ऐसी बातें बताएंगे जो लोग सीखेंगे, उस चीज़ को इंस्ट्रक्शन देंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कोई कंपनी है, उस कंपनी में हमने कोई नई स्कीम लॉन्च कर दी, कोई नया रूल लगा दिया, तो उस रूल को बताने के लिए हम एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे, उसके अंदर लोग बैठे रहेंगे, एम्प्लॉयज़ बैठे रहेंगे और सामने से हम एक प्रेजेंटेशन देंगे, बताएंगे कि देखो ये नया रूल आया हुआ है, आपको इस तरीके से करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। नाउ हियर जो थर्ड टाइप की स्पीच होती है वो है आपकी परसुएसिव स्पीचेस, परसुएसिव, ठीक है। परसुएसिव स्पीचेस, जो आपकी परसुएसिव या फिर परसुएसिव स्पीच है, इसका मतलब होता है इसमें आप किसी चीज़ की प्रॉब्लम बताओगे और उसी का सॉल्यूशन बताते हो। फॉर एग्जांपल आजकल मार्केटिंग करने वाले लोग बहुत सारे हैं, वो मार्केटिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखो हमारा प्रोडक्ट इस काम में आएगा, आपको अगर ये समस्या है तो हमारा प्रोडक्ट लीजिए, ठीक है। ऐसे मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी कंपनी चल रही हैं जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको पता है। तो मार्केटिंग लोग वाले क्या करते हैं, वो लोग पहले तो उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताते, सबसे पहले आपकी समस्या बताते हैं। देखो अगर आपको पेट में जलन है, आपको भूख नहीं लगती है, पाचन सही नहीं है,
तो आप केमिकल वाली दवाइयाँ खाना छोड़ के हमारे प्रोडक्ट को लीजिए, जिससे आपको ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। तो ये प्रोडक्ट हो गया, मतलब बाइंग एंड सेलिंग में जब हम सेलिंग कर रहे होते हैं ना, सेलिंग, जब हम कोई चीज़ बेचने के लिए काम कर रहे होते हैं तो उसमें हम पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन देते हैं। कौन सा प्रेजेंटेशन देते हैं? पर्सुएसिव। इसके अंदर हम क्या बताते हैं? प्रॉब्लम्स बताएंगे, समस्या उसकी, और उसी समस्या का समाधान कर देंगे, एक सॉल्यूशन बता देंगे। तो ऐसे ही स्पीचेस को बोलते हैं हम लोग पर्सुएसिव स्पीच। आई होप यू आर गेटिंग दिस, समझ में आ रहा होगा। तो पर्सुएसिव स्पीच में यही होता है कि हम प्रॉब्लम बता के उसका सॉल्यूशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज कोच हूँ, एक एक्सेंट कोच हूँ, तो मैं आके आप लोगों को पहले इंग्लिश लैंग्वेज ना आने की वजह से प्रॉब्लम क्या है वो बताऊंगा, फिर उसके बाद से उसी का सॉल्यूशन बता दूंगा कि देखो हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल, गाइज, इफ यू डोंट नो इंग्लिश लैंग्वेज देन you cannot communicate in the world. You cannot communicate to any other person who speaks in a different language. You cannot give your ideas. You cannot share ideas. So you must learn English language. So you need not to go anywhere else. You just come to me and learn English. आइए हमारे पास और सीखिए, ठीक है। तो यानी मैंने पर्सुएसिव स्पीच दी मैंने आपको। मैंने इस स्पीच के थ्रू आपको यही समझाया कि व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स एंड उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, तो ऐसे स्पीचेस को बोलते हैं हम लोग पर्सुएसिव स्पीच। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। Now the second P stands for progressive speeches. Progressive, तो प्रोग्रेसिव स्पीच मतलब होता है जो प्रोग्रेस की बातें करें। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी के अंदर कोई ऐसी मीटिंग कराई गई, कोई ऐसा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा जिसके अंदर हम प्रोग्रेस की बातें करते हैं, अपने विकास से, अपने डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं कि हमारी कंपनी कैसे डेवलप कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए प्रोग्रेसिव स्पीचेस के अंदर हमने किस तरीके से अपने बिजनेस को हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो सारे एम्प्लॉयज़ के साथ हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं, कुछ बातें रखते हैं, अपने प्लान्स रखते हैं कि भाई देखो अगर ये काम करते हैं तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, हमारी कंपनी ग्रो करेगी, ठीक है। तो ऐसी स्पीचेस को बोलते हैं प्रोग्रेसिव स्पीच। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है। प्रोग्रेसिव स्पीच हमेशा प्रोग्रेस की बात करता है। देन M स्टैंड्स फॉर मोटिवेशनल स्पीचेस, मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन, जैसा कि नाम से समझ रहा, मोटिवेशन, भाई मोटिवेशन इज द नेशनल हाईवे ऑफ सक्सेस, ठीक है। सक्सेस होने का नेशनल हाईवे क्या है? मोटिवेशन। तो लोगों को मोटिवेशन चाहिए, लोगों को इंस्पिरेशन चाहिए जिसके थ्रू वो काम करें, मेहनत करें, ठीक है। तो ऐसी स्पीचेस जो आपको मोटिवेट करें, यानी कि जैसे इसके अंदर आपको इंस्पायर किया जाता है कि आप कुछ अलग सोचें और कुछ अलग करें, अपनी लाइफ को कुछ अलग बनाएं, मोटिवेशनल स्पीचेस, ठीक है। जैसे मान लो कोई कंपनी सक्सेसफुल हो गई भाई, जैसे मान लो आपका ही चैनल, मेरा ही चैनल कोई सक्सेस हो जाता है, तो हम उसकी स्टोरी आके बताते हैं लोगों को, गाइज हमने इतने में अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश किया, फिर उसके बाद हमने हार्ड वर्क किया, कई बार हम फेल हुए, फिर जाके हमने एक सफलता को प्राप्त किया हुआ है। तो अपनी कंपनी की स्टोरी बता देते हैं, तो इससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है, यार हम भी स्टार्ट करेंगे कोई कंपनी और हम भी इसी तरीके से सक्सेस हो जाएंगे। तो लोगों के अंदर एक इंस्पिरेशन मिलती है कि यस आई कैन डू दैट, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसी स्पीचेस मोटिवेशनल स्पीचेस आती हैं, ऐसी प्रेजेंटेशन मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन आते हैं। D फॉर डिसीजन मेकिंग प्रेजेंटेशन, डिसीजन मेकिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रेजेंटेशंस, जो डिसीजन मेकिंग प्रेजेंटेशन है, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, डिसीजन, एक निर्णय। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कंपनी, हम एक कंपनी रखते हैं, कंपनी है हमारी, उस कंपनी को हम ग्रो करना चाहते हैं, आई वांट टू ग्रो द कंपनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या समस्या आ रही है हमारी कंपनी में, जैसे हमारी कंपनी ग्रो नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम रखेंगे और उसके जो सॉल्यूशन हो सकते हैं, सॉल्यूशन के ऑप्शन जो है ना, सॉल्यूशन ऑप्शन, कि भैया देखो ये करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का। तो हम लोगों के बीच में अपने प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन ऑप्शन भी रखते हैं, फिर उसके बाद लोग उसको सोचकर उसके डिसीजन बनाते हैं, डिसीजन अपने में शेयर करते हैं कि देखो अगर आप ऐसा करते हो तो हम ये कर सकते हैं। आपने काफ़ी मूवियों में भी देखा होगा, काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा कि कोई एक जॉब जो अपना ऐसे बता रहा होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, सब लोग सवाल करते हैं, नहीं ये कैसे होगा, अगर हमने ये एक्शन लिया तो कैसे क्या हो जाएगा, अगर हमने ये एक्शन लिया तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से वो लोग डिसीजन बना रहे होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग प्रेजेंटेशंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ जॉबर, फॉर एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय के लिए ये वाला प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के टाइप थे जिसको आपने यहाँ तक समझ लिया हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी कैसे करते हैं। प्रेजेंटेशन देखो कोई भी बार, सबके अंदर कुछ ना कुछ आप लोगों को दे रहे हो, यू आर जस्ट गिविंग टू द पब्लिक समथिंग, आप लोगों को कुछ ना कुछ दे रहे हो। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, एक लाइन है, इफ़ यू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस अ फूल, अगर आप अपने ऑडियंस को समझते हो कि वो लोग फूल हैं, मूर्ख हैं, देन यू आर द बिगेस्ट फूल, तब आप सबसे बड़े फूल हो यार, देन यू आर द बिगेस्ट फूल। बिकॉज जैसे कि एक सर्विसमैन के लिए, एक शॉपकीपर के लिए उसके कस्टमर सब कुछ होते हैं, एक डॉक्टर के लिए उसके पेशेंट सब कुछ होते हैं, ठीक है, एक बिजनेसमैन के लिए उसके एम्प्लॉयज़ सब कुछ होते हैं, उसका ग्रोथ सब कुछ होता है, वैसे ही
एक पब्लिक स्पीकर के लिए, एक प्रेजेंटर के लिए, एक स्टोरी टेलर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी ऑडियंस होती है. So never understand your audience as a fool. You understand always your audience that they are everything for you. No matter that they don't know ABC of that particular thing, but they are everything for you. ठीक है. तो आप अपने ऑडियंस को सब कुछ समझें, उनको वैल्यू करें, उनके सामने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें. ठीक है. फिर जाके आपके प्रेजेंटेशंस नंबर 1 होने वाले हैं, लाजवाब होने वाले हैं. हाँ.